हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट करमशिला आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम 20 अप्रैल 2020 न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो द हिंदू में आज कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट न्यूज़ आज हम अच्छे से पूरा आईएमएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कई बार आईएमएफ की रिपोर्ट्स आती रहती है। आईएमएफ फोरकास्ट करता रहता है कि जीडीपी का अनुमान लगाता रहता है, इंडिया का कितना रहेगा, वर्ल्ड का कितना रहेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी में कम से कम 8 से 10 बार इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगेन सेकंड है ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। द हिंदू के पेज नंबर 10 से टॉपिक लिया है। उसके बाद ये सभी देश हैं ओआईसी के, और एक पीएम केयर्स, इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन किया जा चुका है, लेकिन अगेन देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस जो काफ़ी पूछे गए हैं यूपीएससी में, इन सभी का डिस्कशन हम करेंगे। अब देखते हैं टॉपिक्स। फर्स्ट, ई कॉमर्स फर्म्स कैन नॉट सप्लाई नॉन असेंशियल गुड्स सेज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने हाल ही में रूल्स को चेंज किया है कि ई कॉमर्स मीन्स ऑनलाइन जो हम डिलीवरी करवाते हैं, मीन्स ऑनलाइन जो हम कुछ भी सामान मंगवाते हैं, तो नॉन असेंशियल चीज़ें, अब कोई फेयर एंड लवली मंगवा रहा है या फिर कोई अननेसेसरी कपड़े मंगवा रहा है, ये सभी चीज़ें अभी जो लॉकडाउन है उसमें नहीं मिलेगी। तो जो नॉन असेंशियल खाने की चीज़ें हैं, ये सभी असेंशियल गुड्स केवल सप्लाई की जाएगी। तो ये थोड़ा सा याद रखना, सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। पीएम केयर्स, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अगेन एडिटोरियल 6 नंबर पे है फोकस ऑन द कर्व। अगेन कोविड-19 के बारे में, कोरोना वायरस कोई काम का नहीं है। ए सूट ऑफ होप विथ ए गेम चेंजिंग वैक्सीन। यहाँ पर वैक्सीन कुछ नहीं है कोरोना वायरस की, सिर्फ जो कहा गया है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल वैक्सीन। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं निकला है, जैसे अगर हम HIV का लें एड्स, तो वहां पर अभी तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है। तो सबसे सही जो है वो है सोशल वैक्सीन, मीन्स सोशली हम जितनी चीज़ें कर सकते हैं वो सभी चीज़ें हम करें, इसी को बोलते हैं सोशल वैक्सीन। हम बिहेवियरली ऐसे काम करें ताकि वो बीमारी नहीं फैले। यहाँ पर जो कोविड-19 को लेके है, यहाँ सोशल बिहेवियर क्या है हमारा, कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हमेशा मास्क पहन के रहें, लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहें, बार बार हाथ धो, ये क्या है सोशल वैक्सीन। तो यही कहना है राइटर का। अगेन इकोनॉमी इन लॉकडाउन, यहां से हम आईएफ टॉपिक उठाया है। एंड एक है तबलीगी जमात, इसके बारे में पहले भी डिस्कशन किया जा चुका है कि सुन्नी मुस्लिम्स का एक धार्मिक ग्रुप है जिसका मेन मकसद है, जो मोहम्मद साहब है उनकी उस टाइम जो शिक्षाएं चलती थी, पहनावा, खान पान, उनकी धार्मिक शिक्षाएं, उनको पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाना। और एक धार्मिक संगठन है, किसी तरह से राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी को हार्म पहुंचाना भी इसका कोई मकसद नहीं है। जस्ट ये गलत थोड़ी सी न्यूज के कारण अभी न्यूज में आ गया है, बाकी ये एक अच्छा संगठन है। अगेन और आर्टिकल, अगर जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के तहत आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इनको जो अधिकार है उनका ये पालन कर रहे थे, लेकिन कुछ रीजंस गलत हो गए, उनके कारण जस्ट न्यूज में रहा है। तो इसलिए अफवाह फैलाए, अफवाहों से बचे। यहां पर टॉपिक जो एडिटोरियल है 7th पेज पर, वो किसी काम के नहीं है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगेन पेज नंबर 10 पर ओआईसी, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूरे सालाना न्यूज में रहा है ही, तो इसलिए इसके ऊपर अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर फर्स्ट, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड ये एक जगह का नाम है अमेरिका में, वहां पर आईएमएफ और आईबीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक दोनों का, और ये जो आईबीआरडी है ये वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है, वर्ल्ड बैंक की एक ब्रांच है। तो यहां पर इन दोनों को मिलकर बोलते हैं ब्रेटन वुड्स ट्विंस। तो ब्रेटन वुड्स के जुड़वा रेस्पॉन्स, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आईएमएफ को बनाने के पीछे रीजन क्या थे, कि गरीबी कैसे मिटे पूरे वर्ल्ड में, बीओपी भुगतान संतुलन की समस्या। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से पिछली वीडियोस में डिस्कशन किया है कि बीओपी होता क्या है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, करंट अकाउंट में विजिबल है, नॉन विजिबल, ट्रेड डेफिसिट, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ट्विन डेफिसिट, ये सभी बातें उसमें थी। जिम्मेदारी मुद्रा विनिमय की दर की स्थिरता बनाए के रखना, कि ऐसा नहीं हो कि हमारे $1 अभी लगभग $60-70 के आसपास है, तो लगभग हमारा $1 मीन्स
$1 के बराबर हमारे 200 रुपये पहुंच जाए, 500 रुपये पहुंच जाए, तो ये मेंटेन करके रखना है। मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम, अभी वर्ल्ड में जो भी पेमेंट होता है उसके ऊपर अधिकार है अमेरिका का, इसीलिए वो आए दिन किसी को भी धमकाता रहता है। तो ये मल्टीलेटरल होना चाहिए। धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण दोनों को रोकने का। और हमने पहले भी डिस्कशन किया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने पाकिस्तान के ऊपर पूरा शिकंजा कस रखा है, तो वो इससे अच्छे से संबंधित है। प्रशासनिक संरचना देखें तो एक होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड और एक डेवलपमेंट कमेटी। बोर्ड ऑफ गवर्नर सबसे सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सर्वोच्च निर्णायक संस्था यही है। इसमें सभी 189 सदस्य, आईएमएफ में 189 सदस्य हैं। इन सभी 189 सदस्यों में से, देशों में से सभी को एक एक सदस्य मिलता है। उसमें किसी देश का वित्त मंत्री भी हो सकता है या सेंट्रल बैंक का गवर्नर, जैसे हमारे आरबीआई का गवर्नर होता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगर बात करें तो इसमें 24 मेंबर्स होते हैं केवल, और इसको IMFC अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक वित्तीय समिति भी कहते हैं। गवर्नर मंडल की इसको सलाह देने का काम करती है ये। इसमें भी सभी 189 सदस्यों का प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन ग्रुप में, जैसे 15 कंट्रीज मिलकर एक अपना सदस्य भेजेंगे, और इनका चयन कैसे होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा किया जाता है। डेवलपमेंट कमेटी, इसमें 25 सदस्य होते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के सदस्य इसमें रहते हैं, इसीलिए दोनों मिलकर काम करते हैं। और इनमें जो 25 सदस्य रहते हैं, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर IMF के और बोर्ड ऑफ गवर्नर वर्ल्ड बैंक दोनों में से 25 सदस्य आते हैं। अगर IMF की मेंबरशिप किसी देश को लेना है तो सबसे पहले एक आवेदन करेगा, किसको, कार्यकारी मंडल को, जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव है उसको, और वो प्रस्ताव को चेक करेगा। उसके बाद वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास भेज देगा, और फाइनल डिसीजन कौन लेगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जैसे हमने आज ही डिस्कशन किया था MSP, तो MSP के लिए सिफारिश कौन करता है, CACP, और फाइनल डिसीजन कौन लेता है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। यहां पर जो भी देश सदस्यता लेगा उसको कुछ पैसा भुगतान करना पड़ता है, उसको बोलते हैं अंशदान। किसमें, IMF में, उसको भुगतान करना जरूरी है। IMF की एक मुद्रा है SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरित अधिकार, जिसमें 5 मुद्राएं मिलकर करती है। USA का डॉलर, UK का पाउंड, EU यूरोपियन यूनियन का यूरो, चाइना का युआन या रेनमिनबी भी कहते हैं। 2015 में इसको जोड़ा गया था, और यूपीएससी में 2015 में इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हाल ही में कौन सी मुद्रा IMF की SDR में जोड़ी गई है, जापान येन। अब इन 5 मुद्रा के आधार पर एक मुद्रा है SDR, उससे फिक्स होता है कि एक SDR की कीमत कितनी होगी। IMF के द्वारा ऋण केवल और केवल सदस्य देशों को दिया जाता है, न कि अगर कोई देश इसका सदस्य देश नहीं है तो उसको ऋण नहीं मिलेगा। यूपीएससी में ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर 2 टाइप के ऋण देता है, गैर रियायती ऋण और रियायती ऋण। गैर रियायती का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जब लोन देगा IMF किसी देश को, विकसित और विकासशील देशों को, तो लोन का पैसों के साथ उन देशों को ब्याज दर भी चुकानी पड़ेगी IMF को। और जो रियायती ऋण है वो अल्प विकसित देशों को, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को देता है कौन, IMF। इसमें मूलधन चुकाना पड़ेगा, मीन जितना पैसा आपने लिया केवल वो देना पड़ेगा, आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। IMF जब भी ब्याज पर पैसा देता है या BOP के संकट के समय पैसा देता है सदस्य देशों को, तो उसके पर कुछ शर्तें लगाता है कि आप राजकोषीय घाटा कम करोगे। मीन्स राजकोषीय घाटा हमने पहले डिस्कशन किया है बहुत अच्छे से, कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, खर्च उसकी आय से ज्यादा हो तो वो होता है राजकोषीय घाटा। निजीकरण करोगे, मीन्स ज्यादा से ज्यादा जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो कंट्रोल करे चीजों को। सब्सिडी कटौती करोगे, विनिमय दर जो है वो मुक्त रहे, मीन्स आप कंट्रोल नहीं करोगे कि $1 के बराबर आपके कितने रुपए होंगे, अपने आप मार्केट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि $1 के बराबर कितने इंडियन रुपीस होंगे। IMF 2 जरूरत है IMF में सुधार की, एक कोटा रिफॉर्म्स, क्योंकि USA का प्रभुत्व, यह हम देखेंगे कि ज्यादातर जो वोटिंग राइट है वो USA के पास है, एक तरह से वीटो करता है USA डिसीजंस को लेकर, इसीलिए रिफॉर्म्स नहीं होने देता है। और 2015 के बाद आज तक कोटा सुधार हुआ ही नहीं है। जितना कोटा 2015 में था वो अभी तक 2020 में भी वही बना हुआ है। गवर्नेंस रिफॉर्म, ज्यादातर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो यूरोपीय देशों के द्वारा, उनमें प्रभुत्व है। 3 रिपोर्ट जारी करता है ये, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व आर्थिक परिदृश्य, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, और फिस्कल मॉनिटर। यूपीएससी में हमेशा इन रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम पैसे के रूप में देखें कितना सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है IMF में,
और किसको ज़्यादा वोटिंग राइट मिला हुआ है, तो यूएसए फर्स्ट है पर है 17.46% जो पैसा है वो यूएसए का है और वोटिंग राइट 16.52। उसके बाद जापान चाइना थर्ड नंबर पे है। इंडिया का जो पैसा लगा हुआ है वो है 2.76 और 2.64 उसको क्या मिला हुआ है, वोटिंग राइट। तो 8 नंबर का है इंडिया का, याद रखना। थर्ड है चाइना। सेकेंड टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन मीन्स इस्लामिक सहयोग संगठन, द हिंदू के पेज नंबर 10 पर, और कई बार ही पहले भी आ चुका है न्यूज में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये जरूर याद रखना। इसकी स्थापना के पीछे रीजन क्या था कि जेरूसलम में अल अक्सा मॉस्क्यू में फायर हो गया था, एक व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की गई। तो जब पुलिस कार्रवाई वहां हुई तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा इस मस्जिद का काफी जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, 800 वर्ष पहले की ये मस्जिद है, वहां उस टाइम का काफी अच्छी अच्छी चीजें इसमें थी, वो जल के राख हो गई। इसीलिए सभी मुस्लिम कंट्रीज एक हुए और वर्तमान में इसके 57 कंट्रीज है, 57, और उसमें से 56 यूएन के सदस्य हैं केवल फिलिस्तीन को छोड़कर। जो देश अफ्रीका, एशिया, यूरोप में अल्बानिया, साउथ अमेरिका में गुयाना एंड सूरीनाम, इन सभी को आप मैप पे जरूर लोकेट करें। और इसका हेडक्वार्टर जिदा सऊदी अरेबिया। लेकिन वर्तमान में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका मेन मकसद है कि पूरे वर्ल्ड में शांति और सद्भावना के साथ जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनके इंटरेस्ट जो है, हित, उनको अब बनाए रखना, उनको प्रोटेक्शन देना ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। लेकिन वर्ल्ड पीस को लेकर, वर्ल्ड पीस को ये संगठन किसी टाइप का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इवन दो ये यूएन में काफी अच्छा इसका रोल भी रहता है। तो आईओसी हमेशा याद रखना, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर यहां पर देखें हम तो मेंबर स्टेट यहां ग्रीन में दे रखे हैं। उसके बाद रसिया को अगर देखें तो रसिया यहां पर क्या है, ऑब्जर्वर स्टेटस। इंडिया ना तो मेंबर है ना ऑब्जर्वर स्टेटस है, तो याद यहां अच्छे से रखना कि इंडिया ना मेंबर है ना ही ऑब्जर्वर स्टेटस। का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मीटिंग होगा तो आपको इन्वाइट किया जाएगा, आप वहां देखोगे, लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थे तो उस समय उनको इन्वाइट किया गया था एक बार, इसीलिए काफी अच्छे से न्यूज में रहा था। फोर्थ नंबर का है पीएम केयर्स, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है कोविड-19 को लेके और आगे जब कभी भी ऐसी इमरजेंसी आएगी तो उसको काउंटर करने के लिए। अध्यक्ष इसका पीएम होता है। मेंबर इसमें वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तीनों को बनाया गया है। इसमें डोनेट कौन कर सकता है, इंडियंस, इंडिया में इंडिविजुअल कर सकता है, कॉर्पोरेट घराने कर सकते हैं, लेकिन फॉरेनर में अगर केवल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एनआरआई, यूएन एजेंसी और इंटरनेशनल फाउंडेशन ही कर सकते हैं। डोनेट कौन नहीं कर सकता, कॉर्पोरेट और फॉरेन गवर्नमेंट नहीं कर सकती। लेकिन रसिया की एक कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है डोनेट करने के लिए, तो ये याद रखना, पहले का टॉपिक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है, तो 2015 का क्वेश्चन है, रेन मिन बी, तो याद रखना। अगेन ये क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आईएमएफ, अभी हमने जस्ट देखा था। अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, आईएमएफ, ये जस्ट 2 दिन का न्यूज पहले का न्यूज है और ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया था। अगेन आईएमएफ जो है वो किस संबंध में कौन सा कथन सही है, तो किसी भी देश को ऋण दे सकता है, केवल विकसित देशों को, केवल सदस्य देशों को, किसी देश के केंद्रीय बैंक को, तो केवल सदस्य देशों को ऋण देता है। तो इस टाइप से आईएमएफ हमेशा यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। और यहां से क्वेश्चन, ये तो जस्ट लिस्ट है, यहां से हमेशा यूपीएससी के मेंस में भी पूछ लिए जाते हैं कोटा रिफॉर्म्स को लेके, और बाकी कई क्वेश्चन पहले भी पूछे गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज न्यू डिस्कशन।